Hey learners, this is Hasnan from BuddyTech. In this video we will learn about HTTP module in Node.js. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम Node.js के अंदर एक सर्वर को क्रिएट करेंगे यूजिंग HTTP मॉड्यूल. ठीक है, और देखेंगे HTTP मॉड्यूल क्या होता है. ठीक है, और अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. अच्छा, HTTP मॉड्यूल क्या है? HTTP मॉड्यूल हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम HTTP सर्वर क्रिएट करते हैं. ठीक है, HTTP मॉड्यूल जो है वो हमारे Node.js के सर्वर को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इसके बारे में हम प्रैक्टिकल में सब कुछ देखेंगे. Node.js का सर्वर क्रिएट करेंगे हम. ठीक है, और देखेंगे कि रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है. ठीक है, और हम एक हैंडलिंग रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड करेंगे रिस्पॉन्स को, फिर एक सर्वर बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपने डाटा को प्रिंट करवाएंगे ब्राउज़र पे. ठीक है, एक पोर्ट के थ्रू. ठीक है, जिसको ये नोट्स चाहिए हमारे. ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्डइन पेज का लिंक्डइन ग्रुप का लिंक दे दूँगा. हमारे लिंक्डइन ग्रुप को आप जाके ज्वाइन करें. हर वीडियो के बाद वहाँ पे एक छोटा सा क्विज होगा, उस वीडियो से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे. क्वेश्चन करेंगे, आप लोग वहाँ पे अपना आंसर दीजिएगा. ठीक है, बहुत मज़े की चीज़ है वो भी. ठीक है, अब इस वीडियो के बाद भी आप लोगों को लिंक्डइन ग्रुप पे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे. जब आप वो आंसर देंगे तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें पता लग जाएंगी. ठीक है, तो जल्दी से जाके हमारा लिंक्डइन पेज को ज्वाइन करें. लिंक्डइन ग्रुप को, सॉरी पेज नहीं ग्रुप. और मैं नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाकर ज्वाइन करें. ठीक है, तो चलें हम सर्वर क्रिएट करते हैं Node.js के अंदर. एक न्यू फोल्डर बनाते हैं. ठीक है, सर्वर के नाम से. सारों को पता है कि हम हर टॉपिक का एक अलग फाइल बना रहे हैं. ठीक है, इसको ओपन करते हैं VS कोड में. इसका ये फ़ायदा होगा हमें कि हम एक तो हमें पता लगेगा कि हमने क्या क्या किया है इस सीरीज़ के अंदर, और दूसरा चीज़ों को लाइक टॉपिक वाइज अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो कि सर्वर कैसे क्रिएट करना है तो आप वापस जाओगे. ठीक है, एक फ़ोल्डर देखोगे जिसमें आपने सर्वर क्रिएट किया होगा तो आपको ईजीली वो मिल जाएगा. इसका ये बहुत फ़ायदा है. ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक दफ़ा सब कुछ दोबारा से करवा रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते npm init. ठीक है, सबसे पहले हम package.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं npm init. ठीक है, अब वो आपके पैकेज का नेम पूछ रहा है आपसे. सर्वर ही रखें इसको, वर्जन हमारा वही है. डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने ऐड करनी है तो ऐड करते हैं. एंट्री पॉइंट हमारा होगा index.js. ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करके ओके करते हैं. हमारी package.json की फ़ाइल क्रिएट होगी है. ठीक है, अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे सर्वर index.js. ओके, अब हमने हमारी index.js की फ़ाइल क्रिएट कर ली है. ठीक है, तो अब एक सर्वर क्रिएट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करना है और डिटेल्स में सारी चीज़ें चेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले उसको रिक्वायर करना होता है. सबसे पहले हम करेंगे इसको रिक्वायर. तो इसको रिक्वायर करेंगे हम HTTP. ओके, अब एक चीज़ ये देखेंगे, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का डॉट स्लैश इस तरह करके फ़ाइल का नाम नहीं बताना पड़ा क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल है. ठीक है, अब हमने इसको रिक्वायर कर लिया तो अब एक हम सर्वर का कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है, उसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट. इस HTTP मॉड्यूल को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. ठीक है, कॉन्स्ट सर्वर ओके इज इक्वल टू ये जो हमारा HTTP है, HTTP डॉट. ओके, अब हमने क्रिएट करना है सर्वर को. ठीक है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ठीक है, इस HTTP मॉड्यूल के अंदर
बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने क्रिएट करना है सर्वर को, तो हम करेंगे क्रिएट सर्वर। ओके, अब ये जो क्रिएट सर्वर है ना, ये एक कॉल बैक फंक्शन हमें देता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन लूँगा, एक होगी हमारी रिक्वेस्ट और एक होगा हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। अब जैसे ही हमारे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी ना, ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन हमारा रन होगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट जो होती है वो क्लाइंट की तरफ से इनकमिंग रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है कि लाइक किसने हमारी वेबसाइट को ओपन किया है, किसने हमें रिक्वेस्ट की है, ठीक है। उसका आईपी एड्रेस, उसकी सारी डिटेल्स हमारी रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट वो कर रहा है ना हमारे सर्वर से। और रिस्पॉन्स वो होता है कि आपने फाइल सेंड करनी है, लाइक आपने रिस्पॉन्स सेंड करना है बैक टू द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड सेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ हम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू रिक्वेस्ट। ओके, कंसोल डॉट लॉग मैंने न्यू रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अब रिस ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, हमने सेंड भी तो करना है ना अपने सर्वर को, रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो रिस डॉट एंड कर देंगे हम यहाँ पे, और एंड में हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस यहाँ तक हमने एक सर्वर को क्रिएट किया है, अब इसको लिसन करना है हमने। लिसन करना है, लिसन करने के लिए हमें पोर्ट डिफाइन करनी पड़ती है कि किस पोर्ट पे हम उसको लिसन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक पोर्ट के लिए एक वो बना लेता हूँ वेरिएबल, पोर्ट को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। मैं 8000 पोर्ट के अंदर इसको करना चाह रहा हूँ रन, ठीक है। लाइक अभी तो हमारे सिस्टम पे सारी पोर्ट्स ओपन हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, पोर्ट के बारे में हम बाद में देखेंगे। बट एक्चुअली इसमें ये होता है कि आप इसको किस पोर्ट के ऊपर रन करना चाह रहे हो अपने सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोर्ट डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब ये जो सर्वर है इसको यूज़ करेंगे हम सर्वर डॉट लिसन। ये देखिए लिसन हमें यहाँ मिल गया। लिसन, लिसन के अंदर सबसे पहले हम दे देंगे पोर्ट, ये वाली पोर्ट हमने बता दी, ठीक है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन देंगे हम। ये कॉल बैक फंक्शन एक्चुअली हमारे लिए होगा, लाइक हमें पता लगेगा कि हमारे सर्वर सर्वर रन होने के बाद सर्वर रन हो गया है या नहीं हो गया, ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, इसका क्लाइंट के साथ कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी मतलब कि हमारे लिए है ये, ठीक है। एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्वर इज लिसनिंग ऑन, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट। ओके, इसको हम लेते हैं इसमें, सॉरी हम इसको लेते हैं इसमें, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट ओके। अब जाके अपने सर्वर को रन करते हैं। अब जाके हम सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। तो पहले तो CLS कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है नॉट index.js, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर्वर, ये देखें हमारा सर्वर सही तरह रन हो गया, ठीक है। तो उसने हमें बता दिया है कि हमारा सर्वर रन हो रहा है पोर्ट 8000 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये रन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। लोकल होस्ट, एक सेकेंड, लोकल होस्ट हमारा 8000, ठीक है। सी हमारा सर्वर अच्छी तरह रन हो गया है, ठीक है। और हमें उसका रिस्पांस भी मिल गया है सर्वर का,
अब लेट्स सपोज मैं अपना रिस्पॉन्स थोड़ा सा ना चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन लिख देता हूँ मैं, या मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, मैंने कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स से पहले, सेंड करने से पहले लगाया था न्यू रिक्वेस्ट का। अब नोटिस करें, मैं वापस अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, अभी न्यू रिक्वेस्ट 3 है। वापस ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश करेंगे इसको, हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट फिर आ गई। ठीक है, ये क्या होता है कि सर्वर क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट आती है हमारे पास। ठीक है, और फिर हम उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ये हमारे पास रिक्वेस्ट है क्लाइंट की तरफ से, ये रिस्पॉन्स भेजते हैं। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं रिक्वेस्ट डॉट, हम लगा देते हैं हेडर्स, लगा देते हैं, थोड़ी डिटेल्स देखते हैं क्लाइंट्स की। ठीक है, अब मैं अपने सर्वर को अगेन रीस्टार्ट करूँगा। ठीक है, वापस किया, मैं रिफ्रेश किया, वर्ल्ड की जगह वर्ल्ड्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स आ गई हैं क्लाइंट की। एक तो हमें पता लग रहा है कि होस्ट कौन सा है, हमारे इस होस्ट पे आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, ये देखें, ये हमें बता रहा है कि विंडोज़ के सिस्टम से इसने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हुई है। ठीक है, ये हमें क्लाइंट की डिटेल्स आ रही है। ठीक है, और ये हेडर्स है, हेडर्स क्या हैं, इनको हम आगे वीडियोस में डिटेल देखेंगे। ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमने सर्वर क्रिएट कर लिया अपना। ठीक है, और हमने देखा कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ हेलो सिर्फ। ठीक है, अब मैं वापस जाऊँगा ना यहाँ पे, तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी वहाँ पे चेंज कोई नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिफ़्रेश चेंज करना है ना, तो आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। लाइक अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो अपने सर्वर में, ठीक है, रिस्पॉन्स में, तो आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैंने उसको Ctrl+C से किल किया और मैंने उसको फिर रीस्टार्ट किया, देन हमें हमारे चेंजेस मिल गए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नोडमोन के बारे में। ठीक है, लाइक नोडमोन क्या है। ठीक है, नोडमोन एक टूल है जिसके थ्रू हमें बार बार सर्वर को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर, तो उसको हम टूल के थ्रू यूज़ करेंगे। एक डिपेंडेंसीज हैं, पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और कल की वीडियो में हम उसको यूज़ करना देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, और मैं लिंक्डइन ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको ज्वाइन करें। इस वीडियो के बाद इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग वहाँ पे होगी, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।